वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक सामान्य विज्ञान है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें या जनरल साइंस को कैसे तैयार करें। हम आपके साथ कुछ टॉपिकों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान में आप लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 80 से 90% क्वेश्चन यानी जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप 80 से 90%। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट यूपी पीसीएस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान के, और यूपीएससी की यदि बात की जाए तो लगभग उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन हैं, और आरओ में भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान के। तो इस वीडियो को देखकर आई हो कि लगभग आज 20 से 25 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन में जो भी सिलेबस दिया गया है, उस पूरे सिलेबस में सामान्य विज्ञान का टॉपिक ऐसा है जो सभी बच्चे अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। आर्ट साइड बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं कि वो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान को कैसे तैयार करें। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान का आयोग ने जो सिलेबस दिया है, आपको उस पूरे सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जिन टॉपिकों के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे, यदि आप उन टॉपिकों को तैयार कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर जनरल साइंस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। देखिए, जितने भी एग्जाम हैं और उस एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक नाम आता है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। लेकिन यदि हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और ये देखिए जीव विज्ञान आगे दो भागों में बटा है, जूलॉजी जंतु विज्ञान और एक होता है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और हम इन टॉपिकों की जो बात कर रहे हैं ये पूरे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक आएंगे जिन पर हम डिस्कस करेंगे। और एक है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीन बड़े सब्जेक्ट शामिल हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और आगे बायोलॉजी दो भागों में बटी है, एक है आपकी बॉटनी और एक है जूलॉजी। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, पीसीएस जे, या वनडे का कोई एग्जाम है आपका, एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है, उसमें जनरल साइंस में जो हमने तीन सब्जेक्ट के बारे में बात की है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें सबसे अधिक पोर्शन बायोलॉजी से पूछा जाता है, जीव विज्ञान से आता है। और जीव विज्ञान के भी दो जो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी, उसमें भी सबसे अधिक पार्ट जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान से आता है, या जंतु विज्ञान से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जंतु विज्ञान के कुछ टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हो तो आप जनरल साइंस में बहुत अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो टॉपिक है, एक टॉपिक है ब्लड, रक्त। इसमें हम इन टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन टॉपिकों को आपको तैयार करना है। हम यहाँ पर इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहे हैं, आपको इन टॉपिक को तैयार करना है। तो जूलॉजी में एक टॉपिक है ब्लड, रक्त, एक टॉपिक ये तैयार करना है। और एक टॉपिक है हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स, मनुष्य के जो हार्मोन्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक है ह्यूमन डिसीज,
मोस्ट इंपोर्टेंट, मानव रोग। मनुष्य में जो रोग होते हैं उन्हें हमने 4 भागों में बांटा है। बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। वायरल डिसीज, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। फंगल डिसीज, ये यहां पर कवच लिख दिया है, कवक होता है, कवक, फंगल, कवक के द्वारा होने वाले रोग। और एक है प्रोटोजोआ डिसीज, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ह्यूमन डिसीज में ये 4 टॉपिक हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। आप देखेंगे यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक हर एग्जाम में यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलेंगे। तो आपको ये पोर्शन अच्छे से तैयार करना है कि बैक्टीरियल डिसीज कौन से हैं, विषाणु, वायरल डिसीज कौन से हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा ह्यूमन डिसीज। एक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के मुख्य अवयव, यानी भोजन में हम जो जो कंपोनेंट लेते हैं। इसमें एक टॉपिक है विटामिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। एक टॉपिक है फैट, वसा, जल। और एक है मिनरल साल्ट्स, खनिज लवण। तो कंपोनेंट ऑफ फूड ये जो टॉपिक है, यहां से भी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। और 2-3 क्वेश्चन तो यदि यूपी पीसीएस की बात की जाए और आरओ की, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में, प्रत्येक पेपर में आपको विटामिन के ही मिल जाएंगे। अगर आप पिछले 8-10 साल के पेपरों को देखोगे तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और इसी तरह का टॉपिक है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। यहां से भी हर साल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 4 टॉपिक, एक ब्लड, रक्त, हार्मोन्स, ह्यूमन डिसीज, इसमें जिस रोग के द्वारा जो रोग होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी विटामिन और प्रोटीन्स की रहेगी। कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अब ये जो मिनरल साल्ट्स है, खनिज, अब इसमें आता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है बॉडी में। कैल्शियम की कमी से जो हमारी हड्डी और दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। इसी तरह से एक मिनरल साल्ट्स होता है लोहा, एफी, लोहे की कमी से एनीमिया नामक डिसीज हो जाता है। एक मिनरल साल्ट्स है आयोडीन, खनिज लवण। आयोडीन की कमी से यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो तो ग्वाइटर यानी घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ये इस तरह के टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। एक टॉपिक है पाचन तंत्र, जो भोजन हम लेते हैं वो भोजन कितने टाइम में बॉडी के किस पार्ट में पचता है। जैसे अमाशय की यदि बात की जाए स्टोमच में, तो स्टोमच में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है अमाशय में। और अमाशय की दीवारों से एक रस निकलता है, जूस निकलता है। और उस जूस में, उस रस में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे रेनिन, ये दूध को फाड़ने का काम करता है। पेप्सिन, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। लाइपेज, वसा को पचाता है। तो इस तरह का टॉपिक है पाचन तंत्र। तो आपको एक ये तैयार करना है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स, कितनी हड्डियां हैं। जो फिंगर बोन है उसको क्या कहा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक है हमारा स्केलेटन सिस्टम का। उत्सर्जन तंत्र, एक है मस मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र। एक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि हम माइंड, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो जूलॉजी में जो हमने आपको ये टॉपिक सेलेक्ट करके बताए हैं, यदि आप इन टॉपिकों को भी तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यानी कि जनरल साइंस में आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट क्वेश्चन सही कर कर आएंगे। मेन पॉइंट ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यदि वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, तो भाई आयोग ने जो सिलेबस दिया है आपको वो सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। इतनी चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी।
यदि आपको किसी एग्जाम का प्रीलिम्स निकालना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन ऐसा पोर्शन है कि जिसमें से 20 से 25 या 25 से 30 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यूपीएससी में भी आते हैं और स्टेट पीसीएस और आरओ में भी आते हैं। वनडे एग्जाम में भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन नहीं आते हो। तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ये चीज रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करते हो। लेकिन जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं, जिन पर डिस्कस किया है, ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार किया है तो जूलॉजी में लगभग 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, एक पोर्शन ब्लड, हार्मोन्स, ह्यूमन डिसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें सबसे अधिक विटामिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ह्यूमन डिसीज में किसी भी डिसीज से होने वाला रोग पूछा जा सकता है। तो जूलॉजी में हमें ये सब टॉपिक कवर करने हैं, कवर नहीं तैयार करने हैं। नेक्स्ट बात करें बोटनी, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में ज्यादा पोर्शन है जो आपको तैयार करना है, बोटनी में कम पोर्शन है। एक टॉपिक है कोशिका सेल, यही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, एक प्लांट सेल होते हैं, एक ह्यूमन सेल्स होते हैं। इसी में एक नाम आता है माइट्रोकांड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्लस इसी में डीएनए, आरएनए है। तो ये टॉपिक आपको कोशिका का कवर करना है, तैयार करना है। जैसे मनुष्य में डिसीज होते हैं, इसी तरह से जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी कुछ डिसीज होते हैं। तो ये तैयार करना है आपको, जिसमें एक डिसीज है गन्ने का लाल सडन रोग, रेड रोस्ट ऑफ शुगर केन। गन्ना जो है वो रेड कलर का हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फंगल, कवक के कारण। तो आपको ये टॉपिक इस तरह से तैयार करना है। यहीं पर जैसे प्लांट डिसीज है, इसी तरह से प्लांट हार्मोन्स होते हैं। मनुष्य के हार्मोन्स जूलॉजी में आएंगे, और प्लांट हार्मोन्स आपके बोटनी का विषय है, बोटनी के टॉपिक हैं। तो आपको प्लांट डिसीज के साथ साथ प्लांट हार्मोन्स भी तैयार करना है, वहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम आपको उन टॉपिकों के बारे में बता रहे हैं, उन टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हैं जहां से हर साल आयोग क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक पता होने चाहिए जहां से हर साल या 1 या 2 साल में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम आपके साथ उन्हीं सब टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं जहां से प्रत्येक साल या 1 साल नहीं तो 2 साल में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रूट, जड़, स्ट्रीम, तना। जड़ किसको कहा जाता है, तना किसको कहते हैं? जैसे गाजर है, मूली है, वो जड़ के उदाहरण है। अदरक है, हल्दी है, वो स्टीम तने के उदाहरण है। एक है फंगल, यहाँ पर है कवक के द्वारा होने वाले डिसीज, कवक फंगल डिसीज। इसी तरह से फंगल कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी डिटेल बोटनी में है। कवक, फंगल, लाइकेन और एल्गी शैवाल, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको बोटनी में तैयार करने हैं। और यहीं पर एक टॉपिक है जो फ्रूट्स होते हैं, फल, कि फल का कौन सा भाग खाने वाला होता है। तो ये इसी का टॉपिक है बोटनी का। तो जूलॉजी के साथ हमें बोटनी में मिनिमम से मिनिमम, मतलब कम से कम, ये टॉपिक तैयार करने होंगे। और यदि आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करते हो तो बायोलॉजी से यदि किसी भी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना जनरल साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आई थिंक कि यदि 15 से 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अकेले जूलॉजी से आते हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन आपके बोटनी से पूछे जाते हैं। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन है जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं अपने स्तर से। इनके ऊपर कुछ वीडियो हम बाद में अपडेट करेंगे। अभी आज हम सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं।
सिलेबस के अंदर वो टॉपिक जो आपको तैयार करना है। अब दूसरा सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान फिजिक्स। इसमें हमने आपके लिए कुछ टॉपिक तैयार किए हैं। जैसे एक टॉपिक है लाइट प्रकाश, साउंड ध्वनि, हीट उष्मा, मैकेनिक्स यांत्रिकी, मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिक, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट प्रकाश, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल रेडिएशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये सब टॉपिक हैं जो हमारा लाइट यानी प्रकाश का पार्ट होता है। इसी तरह से साउंड ध्वनि, अनुप्रस्थ तरंगे, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव प्रासरव्य तरंगे। तो ये टॉपिक है साउंड ध्वनि जो आपको तैयार करना है। हीट उष्मा, इसमें जितने भी थर्मामीटर हैं ये थर्मामीटर से रिलेटेड टॉपिक है। एक एग्जाम्पल कि जैसे सूर्य का टेम्परेचर किस थर्मामीटर से नापा जाता है? सूर्य का। अच्छा, सूर्य एक ऐसा वस्तु है या एक ऐसा पदार्थ है जो जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यानी वो वस्तु जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ऐसी किसी भी वस्तु का टेम्परेचर नापने के लिए पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर उत्तापमापी। तो सूर्य का टेम्परेचर नापा जाता है पायरोमीटर से, जिसे उत्तापमापी बोलते हैं। यांत्रिकी, न्यूटन के तीनों रूल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वो सब यांत्रिकी का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, परमाणु बम बेस्ड है, और नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम, और नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। समस्थानिक आइसोबार आइसोटोप, समस्थानिक संभार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक विद्युत, जिसमें हम कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। बल्ब जो होता है, बल्ब अब तो यूज कम है बल्ब का, उसमें जो तार होता है वो किसका होता है? टंगस्टन धातु का होता है। इसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये सब टॉपिक आते हैं हमारे इसमें विद्युत में। तो भौतिक विज्ञान में लगभग 7-8 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। और मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ, जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जनरल साइंस एक सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक है। और जनरल साइंस के अंदर सिर्फ नाम जनरल साइंस है, लेकिन इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और आपका रसायन विज्ञान। तो यदि आप इन टॉपिकों को तैयार करते हो तो आपकी जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, यानी जनरल साइंस आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और लास्ट है हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन बात यह है कि जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको उसका सिलेबस कंप्लीट तैयार करके जाना होगा। अभी इसमें रसायन विज्ञान में कुछ पीएच मान होते हैं कि उस फॉर एग्जाम्पल ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो इस तरह की कुछ टॉपिक हैं जो आपको केमिस्ट्री में तैयार करने हैं। केमिस्ट्री में यदि आप थोड़ा भी पोर्शन तैयार करके जाते हो, क्योंकि केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जितना भी पोर्शन आप तैयार करके जाओगे वो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो जनरल साइंस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे अधिक तैयार करना है बायोलॉजी का पोर्शन, और इसके बाद
फिजिक्स और इसके बाद केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो यदि आप इन टॉपिकों को तैयार करते हो तो सामान्य विज्ञान की तैयारी आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।